अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे का इम्कान, वजीर पेट्रोलियम का बयान। पुराने शहर की तहजीब व सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ पर चीफ मिनिस्टर संजीदा। शब बरात में खुशू व खुजू के साथ इबादत, शहर की बड़ी मसाजिद में इज्तिमात। अक़लियतों के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात, हुकूमत अहद की पाबंद, चीफ मिनिस्टर KCR का ऐलान। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। कौमी सतह पर फ्यूल मियारात पर माहिरीन के पैनल रिपोर्ट की सिफारिशात को अगर हुकूमत ने कबूल कर लिया तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 75 पैसे तक इजाफा होगा। स्मित्रा चौधरी कमेटी ने ऑटो फ्यूल विजन और पॉलिसी 2025 का तखमीना करते हुए कहा कि रिफाइनरीज को यूरो वी के मुसावी पेट्रोल और डीजल पैदा करने की जरूरत है। इसके लिए 80,000 करोड़ दरकार हैं। इस लागत को पेट्रोल और डीजल पर 75 पैसे फी लीटर इजाफे के जरिए पूरा किया जा सकता है। इस वक्त दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद और लखनऊ के बशमूल 26 शहरों में यूरो 4 मसावी ईंधन इस्तेमाल किया जा रहा है। इस दौरान मरकजी वजीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि घरेलू पकवान गैस की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। सारिफीन को दी जाने वाली सब्सिडी बरकरार रहेगी। पकवान गैस को मौजूदा कीमत में ही सारिफीन को फराहम किया जाएगा। वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव बहुत जल्द पुराने शहर का दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लेंगे। वो पुराने शहर की हम्माजहती तरक्की के लिए एक जामा मंसूबे पर अमलावरी के हक में हैं। KCR कल तेलंगाना असेंबली में गवर्नर के खुतबे पर मुबाहस का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि शहर के अरकान पार्लियामेंट और असेंबली के साथ वो पुराने शहर का दौरा करेंगे और अवाम से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल और तकालीफ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो पुराने शहर में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के साथ साथ पुराने शहर की तहजीब व सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में संजीदा है। उन्होंने कहा कि शहर के अवामी नुमाइंदों से मुशावरत के जरिए तरक्याती मंसूबे तैयार किए जाएंगे। उन्होंने मुस्लिम अरकान को तयक़ुन दिया कि रमज़ानुल मुबारक के इंतजामात के सिलसिले में 15 या 16 जून को आला सतही जायजा इजलास तलब करेंगे, जिसमें वो खुद शरीक होंगे और रमज़ानुल मुबारक के दौरान बेहतर सहूलतों की फरहमी को क़तियत दी जाएगी। KCR ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक एक मुक़द्दस महीना है और वो इस महीने का एहतराम करते हैं। हुकूमत की कोशिश रहेगी कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान अवाम को किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। ख़ास तौर पर बरक़ी और पानी की सरबराही और सफाई व सेहत के इंतजामात पर तवज्जो दी जाएगी। बीजेपी अरकान की तवज्जो दहानी पर चीफ मिनिस्टर ने महाकाली यात्रा और गणेश चतुर्थी के लिए भी बेहतर इंतजामात का तयक़ुन दिया। उन्होंने कहा कि चूँकि रमज़ानुल मुबारक करीब है, लिहाजा वो पहले जायजा इजलास तलब कर रहे हैं। सदर आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी रघुवीरा रेड्डी ने अवाम की जिंदगियों से ना खेलने का चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू को मशवरा दिया। इंतखाबी मंशूर के वादों की अमलावरी में नए शरायत और कमेटियों की तश्कील को धोखाधड़ी करार दिया। इंदिरा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी के इंतखाबी मंशूर में किसानों कर्जों को माफ करने का वादा किया गया, शराब की बैलेट शॉप्स बंद करने का वादा किया गया, जिस पर भरोसा करते हुए रियासत के अवाम ने तेलुगु देशम पार्टी को इख्तियार हवाले किया। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वादों की अमलावरी के बजाय नायडू कमेटियां तश्कील दे रहे हैं और नए नए शरायत करते हुए जो अवाम से वादे किए गए हैं इससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वो सख्त मजम्मत करते हैं। सेक्रेटरी AICC व रुकने राज्यसभा V हनुमंतराव ने पोलावरम के तनाज़े के लिए मरकजी वजीर वेंकैया नायडू को जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि वक्फ जायदादों और हिंदू औकाफ की जायदादों पर नाजायज कब्जों की तहकीकात कराने का मुतालबा किया। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए V हनुमंतराव ने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट का जो भी तनाज़ा पैदा हुआ है, इसके लिए मरकजी वजीर शहरी तरक्यात वेंकैया नायडू जिम्मेदार हैं। राज्यसभा में सीमांध्रा के लिए रियासत की तकसीम में कुछ न मिलने का दावा करते हुए एहतजाज करने वाले वेंकैया नायडू ने गुंटूर में चंद्रबाबू नायडू की हलफबरदारी तकरीब से खिताब करते हुए आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए कुदरती वसाइल का खजाना होने का दावा किया। दोनों नायडू मिलकर तेलंगाना को नुकसान पहुंचाते हुए आंध्र प्रदेश को तरक्की देने की मंसूबाबंदी तैयार कर रहे हैं।
दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में शब बरात का इंतहाई खुशू व खुजू और अकीदत के साथ एहतमाम किया गया। शब बरात के मौके पर मुख्तलिफ मसाजिद व खानकाहों में इज्तिमाई दुआएं निस्फ शाबान का एहतमाम किया गया। दोनों शहरों के मुख्तलिफ मुकामात पर जलसे हाय शब बरात मुनक़िद किए गए, जिनसे मुकामी व बैरूनी उलमा ने खिताब किया। जलसे शब बरात से मुखातिब करने वाले उलमा व मशाइखीन ने उम्मत मुसल्लमा को तलकीन की कि अपने दीन व अकीदे की हिफाजत पर तवज्जो दें। उलमा ने मुसलमानों को मशवरा दिया कि माह शाबानुल मुअज़्ज़म के बाद आने वाले रहमतों व बरकतों वाले महीने रमज़ानुल मुबारक के इस्तक़बाल की तैयारियों का आगाज़ कर दें। मुसलमानों को चाहिए कि वो आइंदा माह की इबादतों में लज्जत को महसूस करने के लिए अभी से इबादतों की कसरत शुरू कर दें, ताकि माह रमज़ानुल मुबारक के दौरान की जाने वाली इबादतों में इन्हें खुशू व खुजू मैसर आए। उलमा व मशाइखीन ने इस जलसे हाय शब बरात से खिताब के दौरान कहा कि अल्लाह ताला इस शब में बंदों के अमाल का जायजा लेते हुए इनके अगले साल के लिए मुक़द्दरात के फैसले फरमाते हैं। उलमा ने यह भी कहा कि शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब से जो इबादतों का सिलसिला अल्लाह वाले शुरू किया करते थे, ये सिलसिला ख़त्म रमज़ानुल मुबारक तक जारी रहते थे। जामा मस्जिद दारुशफ़ा के अलावा जामा मस्जिद चौक में मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने खुसूसी खिताब किया, जबकि कुल हिंद बज़्म रहमत आलम की जानिब से कुली कुतुब शाह स्टेडियम में जलसे शब बरात मुनक़िद किया गया। इस जलसे में अलहाज डॉक्टर सूफी अब्दुल कादिर बादशाह कादरी चिश्ती शाज़ली ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के मुख्तलिफ मसाजिद को रोशनियों से मुनव्वर किया गया था। इलाक़े अज़ीम तारीख़ी मक्का मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में मौजूद फानूस भी रोशन किए गए थे, जिससे मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा बकानूर हो गया था। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया कि इनकी हुकूमत मुसलमानों और दर्ज फहरिस्त कबाइल को 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के वादे पर कायम है और इस सिलसिले में अंदरून 3 माह कमीशन का क़याम अमल में आएगा। तेलंगाना असेंबली में गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर और मुबाहिस का जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो इस बात की कोशिश करेंगे कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी में कोई कानूनी और दस्तूरी रुकावट पेश न आए। उन्होंने बताया कि बरसर खिदमत जज या रिटायर्ड की ज़ेर क़यादत एक कमीशन जल्द कायम करते हुए इसकी सिफारिशात हासिल की जाएगी और इसी बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी का आगाज़ होगा। अंदरून 3 माह ये काम मुकम्मिल कर लिया जाएगा और इस सिलसिले में वो बहुत जल्द कुल जमाती इजलास तलब करते हुए अपोजिशन की राय हासिल करेंगे। वज़ीर आला ने बताया कि बाज़ गोशों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी के सिलसिले में मुख्तलिफ शुबहात का इज़हार किया जा रहा है, हालांकि तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी 100% मुमकिन है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के डिग्री BA, BCom, BSc के तालीमी साल 2013-14 के इम्तिहानात के नतायज इस साल ताख़ीर से जारी हुए। यूनिवर्सिटी कैंपस में वाइस चांसलर ने एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया। यूनिवर्सिटी ने रेगुलर 3 साल डिग्री कोर्स के इम्तिहान साल अव्वल, साल दुव्वम और साल आखिर में जुमला 1,70,958 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जिनमें 78,461 लड़के और 82,497 लड़कियां हैं और इनमें BA में 19,973, BCom में 99,419 और BSc में 51,556 उम्मीदवार ने इम्तिहान लिखा। कामयाबी का मजमूई तनासुब 52.5% रहा, जिनमें BA कामयाब उम्मीदवार का फीसद 62, BCom का 53% और BSc के कामयाबी का तनासुब सबसे कम 78% रहा। ये नतायज साल गुज़िश्ता से कुछ बेहतर है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।